नमस्कार मेरे योद्धाओं, मैं आज आपके सम्मुख जीएस सामान्य अध्ययन के क्षेत्र को लेकर खड़ा हूँ। कुछ स्वरचित स्वजनित ट्रिक्स हैं, माध्यम हैं, जिससे के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं और आपको कुछ आवश्यक चीज़ बता सकूं। सवाल है, कई बच्चे मुझसे कई बार से कह रहे थे कि मैथ तो चल रहा है सर जी, रीजनिंग भी चल रही है, जीएस के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देते तो अच्छा होता। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको याद कर लेनी है मेरे योद्धाओं, वह एनटीपीसी और आरआरबी के लिए ही नहीं अपितु किसी भी प्रकार के चयन परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक होता है। यह जानकारी मूलतः मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई भी बहुआयामी प्रतिभा का धनी अगर बालक होता है तो उसको यह जानकारी होनी चाहिए। विस्तार पूर्वक तो पढ़ाई होती रहेगी, आपको क्षेत्र के अनुसार मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि कुछ न कुछ आवश्यक तथ्य दे सकूं, लेकिन निम्नांकित चीज जिस प्रकार से राज्य और उसकी राजधानी। सवाल संख्या 1, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जवाब 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। क्यों? 28 तो राज्य हैं और 29वां दिल्ली है जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। लेकिन टेक्निकली आपको समझना होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद वहाँ पर जो प्रणाली है, जो तंत्र है, उसमें आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो 28 मूलतः एक दिल्ली, सामान्यतः बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है? राज्य और उसकी राजधानी। फिर दूसरा टॉपिक आता है राज्य और उसके मुख्यमंत्री, राज्य और उसके मुख्यमंत्री। तीसरा टॉपिक आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अभी जैसे ना जीके है, जीके बड़ा ही आनंददायक चीज़ है, ये तो कॉमन सी चीज़ है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त राज्य मंत्री कौन है? भारत के खेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इसको जीएस में माना जाता है। क्योंकि अगर आप भारतीय व्यवस्था से ताल्लुकात रखते हैं तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हमेशा कोई ना कोई सदस्य अपनी कुछ नई योजनाओं या नई घोषणाओं के कारण समसामयिकी में बने रहते हैं। तो सार है भैया, पूरा रट लेंगे, क्या दिक्कत है? हम अगर भारतीय गणराज्य के व्यक्ति हैं तो रटने में क्या दिक्कत है? रट लेना है। फिर महत्वपूर्ण पुरस्कार। अब जैसे भाई चिकित्सा में नोबेल प्राइज किसको मिला, मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला, पुलित्जर अवार्ड किसको मिला, आपका ऑस्कर अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला। तो ये सब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, सरस्वती सम्मान किसको मिला, फिल्म फेयर किसको मिला, दादा साहब फाल्के किसको मिला। तो अब इसमें फिल्म फेयर को आप एक ऑफ बीट मान सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सवाल पूछा जाए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रश्न को या किसी भी क्षेत्र को, मनोरंजन के भी क्षेत्र को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा जितना भी, चाहे वो दादा साहब फाल्के हो या मैग्सेसे पुरस्कार हो या जो भी हो, पुलित्जर पुरस्कार हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, ये आपको याद रख लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको अपने साथ आत्मसात करना होगा। अब इस कड़ी में आज मैं भारत के राज्य, मैं सामान्यतः जानता हूं कि अगर किसी को 10 सेकंड के टाइम फ्रेम में, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में यह कार्य दे दिया जाए कि भारत के समस्त राज्यों का नाम लिखे, पक्का है कि वो नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे क्यों? ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, वो लिखने के दौरान ना कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लिखने के बाद जब 2-3 राज्य छूटेगा तो उसको चेक करने के दौरान उनका रिवीजन में समय चला जाएगा। तो मैं एक तकनीक आपको बताता हूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ राज्यों के नाम को याद कर सकते हैं। पहला चीज,
ये खाली याद रखना है कि कुल राज्य कितना है। क्यों? ताकि अंत में आप जब जोड़ें तो आप ये कंफर्म कर लें कि कोई राज्य आपसे छूट तो नहीं रहा है। इसका अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं। अब चूंकि राज्य, देश, राजधानी यह सभी मूल तौर पर भूगोल के अधीन है, भूमि से जुड़ी हुई जानकारी है, तो हमने क्या किया कि राज्यों का वर्गीकरण किया। जैसे भारत के लिहाज से पूर्वोत्तर राज्य पहला, उत्तर भारत दूसरा, पूर्वी राज्य तीसरा, मध्य भारत चौथा, पश्चिम भारत पांचवा और दक्षिण भारत आखिरी। मतलब आप एक तरफ से शुरू करें तो पूर्वोत्तर हुआ, पूर्वोत्तर के बाद पूर्व होगा, पूर्व के बाद उत्तर होगा, उत्तर के बाद मध्य होगा, मध्य के बाद पश्चिम होगा और पश्चिम के बाद साउथ दक्षिण होगा। याद हो गया? पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद उत्तर, उत्तर के बाद मध्य, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण हो गया। कितने हैं? 6 हैं। अंगुलियां पर कितनी आए? 6 आए। कन्फर्म। 6 सेगमेंट में बांट लेना है। अब उससे क्या होगा, जब आप क्षेत्रवार गुजरेंगे ना तो गलतियां कम होंगी। क्षेत्रवार जब आप गुजरेंगे तो छूटने की संभावना घट जाएगी। अब पूर्वोत्तर भारत के लिए मेरे योद्धाओं देखो, मैंने कुछ ट्रिक्स अपनाए हैं। ये सेल्फ मेड है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आपको कहीं और लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी वीडियो में चले जाएं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं जीएस, वो किसी भी वीडियो में ये चीज का, इसका संयोजन इस तरीके से नहीं मिलेगा। जो ट्रिक मैं अपना रहा हूं ये सेल्फ मेड ट्रिक है, आपके लिए, सिर्फ आपके विकास के लिए। आस मेघट आपन मिमसी, आस मेघट आपन मिमसी, आस मेघट आपन मिमसी। दोहा जैसा लगा, याद हो जाएगा। आस मेघट आपन मिमसी। अब आस से आसाम, मेघ से मेघालय, ट से त्रिपुरा, आप से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, मी से मिजोरम, म से मणिपुर, सी से सिक्किम। आस मेघट आपन मिमसी। बहुत ही सरल। आस मेघट आपन मिमसी। 1 2 3 4 5 6 7 8। आस मेघट आपन मिमसी। 8 राज्यों का आपका काम कर दिया। पूर्वोत्तर भारत में 7 और सिक्किम मिला के 8 जोड़ लेना है भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 सिस्टर्स तो कहते ही थे, तो 7 प्लस सिक्किम। आस मेघट आपन मिमसी। याद हो गया, लिखा गया, खट से लिखा गया। अब इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। अब उसके बाद आएंगे पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य याद रख लेंगे। पूर्वी राज्य किसको कहते हैं? विपओज। विपओज एक टाइटल होता है, ओझा, विप्र, तो विपओज याद रख लेंगे। बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, ओ से उड़ीसा, झ से झारखंड। 4 राज्य हो गए। कितने हो गए? 4 राज्य हो गए। 8 4 कितना हो गया? आस मेघट आपन मिमसी, विपओज मिलाकर हमारे 12 राज्य पूरे हो गए। और हम अब भूगोल के दृष्टिकोण से देखिए, मैंने पूर्वोत्तर कर लिया, पूरब कर लिया, अब उत्तर की ओर आ रहे हैं जवानों। उत्तर में क्या है? हाउ हिप। क्या है? हाउ हिप। याद रखना है। हम, हिव, ह्यू, ये सब हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में सामान्यतः यूज होता है। इसके लिए मगही मैथिली के कारण मैंने इसको लिखा हाउ ह्यूप। तो ह से हरियाणा, ऊ से उत्तर प्रदेश, ही से हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, प से पंजाब। हाउ ह्यूप कहते हैं ना मगही में, हम हिव, हम हियो हो, तो यही है हियो ह्यूप। समझे? तो ये आपका हो गया। अब कितना हो गया? 13 14 15 16 17। अब हमारे कितने का राज्य खत्म हो गए? 17। अब उत्तर के बाद हम लोग बढ़ेंगे मध्य में। तो मछ रखना है, इसको तो याद करने का जरूरत ही नहीं है। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, म से मध्य भारत, म से मध्य प्रदेश। आई तो याद ही रखिएगा कि 3 राज्य बटा था, झारखंड बिहार से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो म से मध्य प्रदेश। अब याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कौन राज्य बट के अलग हुआ था? तो छत्तीसगढ़। तो मध्य भारत में कौन हो गया? मछ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका क्या है? पश्चिम भारत। उसके बाद आपका क्या है? पश्चिम भारत। तो मोंगरा, मोंगरा याद है, गाना में मोंगरा आता था, मोंगरा के फूल याद होगा। तो जवानों इसी को तनी सुधार देना है।
इसको क्या कर देना है, मगुरा। तो मगुरा से म से हो गया महाराष्ट्र, गु से हो गया गुजरात और रा से हो गया राजस्थान। कितना आसान है। अब ट्रिक फिर से देखो, आस मेघ आपन मिमसी 8 गो पूरा, विपोज 4 गो पूरा, हऊ फिर आपका पूरा। मच्छी खाइएगा का, मच्छी होता है ना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इधर हो गया। आई मगुरा के फूल याद रख लेना है बिहारी बंधु। हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश वाले तो बोलिए से तो हम लोग कड़क होते हैं, तो मोंगरा लोग बोलेगा, थोड़ा विदेश टाइप का लोग बोलेगा, हम लोग बिहारी हैं तो मगुरे बोल देंगे। तो मगुरा से हो गया महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और लास्ट में आता है आपका दक्षिण भारत। तो भैया अगर टोटल याद हो तो इतना के बाद जो बच गया वो दक्षिण भारत, लेकिन यहू छोड़ दिया जाए, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग दक्षिण में लिखते हैं आते गोत केक। आते गोत केक, केक बड़ा अच्छा लगता है। पढ़ाई का समय है, जो लोग पटना में रहते होंगे या लखनऊ में रहते होंगे, जो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, उरतियों में लड़का सब जो है ना निकलता है केक का पेस्ट्री खाने के लिए। तो केक बड़ा कॉमन चीज़ है, पिज्जा बर्गर केक ये सब चीज़ जो है ना रोटी से ज़्यादा अच्छा हो गया। तो आते गोत केक, गोता लगा देना है, आते हुए गोता लगाना है और उसके बाद केक खा लेना है। तो आ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना, गो से गोवा, गोवा चलेंगे बीच पर, गोवा वाले बीच पर, याद रहता होगा आप लोग को। त से तमिलनाडु, भाई तमिलनाडु को भूलिएगा नहीं, तमिल लोग बड़ा बलशाली होता है। आज तक हम लोग जो हैं तमिलियंस जो होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए योद्धाओं की तरह लड़ना जानते हैं। हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत के इतिहास में, भारत के विकास में दक्षिण भारत का यह राज्य जो है, चाहे वो साहित्य हो, सभ्यता हो अथवा युद्ध हो, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तमिलनाडु जो है ना हमारे रोम रोम में है। हम दक्षिण भारत के 2 राज्यों से अगर विशेषकर प्रभावित होते हैं, तो चाहे वो केरल की साक्षरता हो, कर्नाटक का टेक्नोलॉजी हो, या साहित्य जो है आपका तमिलनाडु से हो। तो आते गोत गोवा, त से तमिलनाडु, और केक केरम जो है ना, केक से के से क्या हो गया केरला, और क से कर्नाटक अपना है, ये है बेंगलोर। जिसका कोई नहीं उसका तो बेंगलोर है यारों। तो आप देखिएगा कि इतनी आसानी से 6 सूत्र के आधार पे आस मेघ आपन मिमसी, विप ओज, हऊ ह्यूप, माछ भात, मगुरा, और आते गोत केक। आते गोता लगाना है, केक खाना है। इस मात्र 6 सूत्रों से जो आपके 6 अंगुलियों पर याद हो जाएगा, 28 राज्य, 29वां दिल्ली तो है ये है, आपको राज्य याद हो गया। राज्य जो है ना, ये किसी भी आदमी के याददाश्त क्षमता को चेक करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज होता है। और आज जो हम आपको टेक्निक बताए, इसका एक सार देखिए, एक चीज को इधर अब आप देखिएगा। इसमें सिर्फ हम राज्य नहीं बता रहे हैं, हम इसमें ये भी आपको बता रहे हैं कि कौन राज्य भारत के किस हिस्सा में पड़ता है। अर्थात आस मेघ आपन मिमसी, ये पूर्वोत्तर हुआ, विप ओज पूरब हुआ, हऊ ह्यूप ये आपका उत्तर हुआ, मध्य जो है वो क्या हो गया भाई, माछ भात है, मध्य है। और वैसे तो म से मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश का बच्चा है छत्तीसगढ़, बुतरुआ, तो ई हो गया। और पश्चिम में मगुरा के फूल चलेगा, दक्षिण में आते हुए गोता लगाना है, केक खा लेना है। इसके माध्यम से आप सरलता पूर्वक राज्यों का स्मरण कर सकते हैं। और इसके बाद राज्य की राजधानी आपको याद कर लेनी होगी। और राज्य जब याद हो गया तो राजधानी तो बड़ा ही आसान है। पहले तो ये होता है कि डाटा कैसे जुटाई जाए। तो डाटा हो गया, राजधानी याद करेंगे और मुख्यमंत्री याद करेंगे। बहुत सारे विकल्प जो होते हैं सामान्यतः दिखते हैं। तो इस सब चीज़ को जो है आप कालांतर में समझिएगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल ही आसान होती हैं। अब जिस प्रकार से अब कहीं अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि केरल के राज्य मुख्यमंत्री कौन थे, अब नाम रहेगा सर्बानंद सोनोवाल, या नाम रहा जोरमथंगा, फिर रहेगा पिनराई विजयन और केजरीवाल। तो आपको अगर क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी है तो आप बिना याद रखे हुए भी विजयन पे टिक मार दीजिएगा। क्यों? चूंकि जो पिनराई वर्ड है वो आपको खुद ही लगेगा कि वो दक्षिण भारतीय शब्द है। अब ये कंफ्यूजन तब हो सकता है जब केरल के मुख्यमंत्री के नाम में
केरल का दे दे, तमिलनाडु का दे दे और कर्नाटका का दे दे, तो ये आंध्र प्रदेश का दे देगा, तब कन्फ्यूजन होगा। नहीं तो ये एक और ट्रिक है जो हम आपको बता दे रहे हैं, क्षेत्र, राज्य और वहाँ रहने वाले लोगों के सरनेम ये सामान्यतः आपको याद हो जाएंगे। यह सामान्यतः जो है वो आपको लगभग पता होगा कि भैया कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सिंह हुआ, सिद्धू हुआ, या अब अनुराग ठाकुर है तो ठाकुर फैमिली हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब लोग थे तो उनका तो सरनेम से भी ना क्षेत्र का पता चल जाता है। तो कभी कभी ही इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3-4 नाम एक ही टाइप का लगेगा। अगर आप अपने सामान्य ज्ञान का परिचय दीजिएगा तो बिना याद किए हुए भी मैं दावा करता हूं कि 10 सवाल में 6 मुख्यमंत्रियों के नाम आप पक्का ऐसे भी चेक कर लीजिएगा। सो यूज योर ब्रेन, यूज योर ट्रिक, स्टडी हार्ड और लगे रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत, NTPC RRB की जय हो।